हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। तो आज हम द गुड बैड मदर का एपिसोड नंबर 3 लेकर आए हैं। और अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। तो यंगशुन के पति का गलत तरीके से मर्डर हो जाने के बाद यंगशुन ने अपने बेटे कैंगहो को एक बहुत बड़ा प्रोसिक्यूटर बनाया, लेकिन वो बचपन से ही अपने बेटे के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। हालांकि उसके बेटे के प्रति उसका एक अच्छा इंटेंशन था, लेकिन उसे बड़ा प्रोसिक्यूटर बनाते बनाते वो एक द गुड बैड मदर बन जाती है, यानी अच्छी बुरी माँ। कैंगहो बड़ा होकर अपनी माँ से नफरत करता है। कैंगहो प्रोसिक्यूटर बनने के बाद पैसा और पावर के लिए भूखा हो जाता है और वो जानबूझकर चेयरमैन सॉन्ग से पूछता है कि वो उसे अडॉप्ट कर ले। कैंगहो गाँव जाकर अपनी माँ को बहुत बुरी खबर देता है, जबकि उसके माँ ने उसे काफी लंबे समय बाद देखा होता है। यंगशुन बहुत उदास होती है, लेकिन कुछ समय बाद उसको और भी ज्यादा बुरी न्यूज मिलती है। कैंगहो का एक्सीडेंट हो गया है। कैंगहो एक्सीडेंट के दौरान बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है, लेकिन वो अब भी जिंदा है। और उसकी सर्जरी होने के बाद डॉक्टर यंगशुन को बताती है कि अब कैंगहो शायद पहले जैसा नॉर्मल नहीं रह पाएगा। और इसी बीच हम कैंगहो की गर्लफ्रेंड को देखते हैं, आयांग, जो कि बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। वो इसलिए नहीं डर रही होती है कि कैंगहो का एक्सीडेंट हो गया है, वो इसलिए डर रही होती है कि कैंगहो उस एक्सीडेंट में जिंदा बच गया। और यहाँ हम देखते हैं कि इस एक्सीडेंट के पीछे कैंगहो की गर्लफ्रेंड और उसके पापा का हाथ था। और कैंगहो की गर्लफ्रेंड याहोंग को चिंता हो रही होती है कि अगर कैंगहो उठ गया और उसको सच पता चल गया तो उसका क्या होगा। ओ ताइसू कैंगहो को कभी पसंद नहीं करता था, लेकिन उसको मारने की वजह ये नहीं थी। और दूसरी तरफ हम कंस्ट्रक्टर सॉन्ग को देखते हैं, जो कि गुनहगार का पता लगा रहा होता है, लेकिन इस बात का पता लगाना कि उसका एक्सीडेंट किसने करवाया उसके लिए भी ये डिफिकल्ट था। और गांव वाले भी कैंगहो के लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रहे होते हैं, लेकिन सैमसिक की मॉम बोल रही होती है ये सब कैंगहो के पापों की सजा है। उसे एक बेशरम बच्चा बोलती है, जबकि उसका खुद का बेटा सैमसिक होता है, जिसको खुद चोरी करने का एक बहुत बुरी आदत होती है। अब उस छोटे से गांव में सैमसिक क्या ही चुरा सकता था सिवाय राशन, शराब और तरबूज के, पर वो हमेशा कुछ न कुछ चुराता रहता था। और एक दिन उसने कैसे भी करके एक रिंग चुरा ली होती है और वो अपनी माँ को जाके देता है, लेकिन वो इस जुर्म में अरेस्ट हो जाता है। और जेल से छूटने के बाद भी वो गांव वापस नहीं आता। वो अपनी माँ से झूठ बोलता है और झूठ बोलकर वो अपनी माँ से कुछ पैसे ले लेता है और वो शियोल में मीजू से मिल जाता है। वो मीजू को बोलता है कि वो एक शिप पर काम करने जा रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैंगहो एक्सीडेंट के पूरे 1 महीने बाद अपनी आंखें खोलता है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने कहा था वो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। उसके शरीर का गर्दन के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज्ड हो जाता है और उसका याददाश्त भी चला गया होता है। अब उसे सिर्फ बचपन की यादें याद है। यंगशुन रात को चुपके से वो उसे अपने गाँव ले आती है और गाँव वाले से झूठ बोलती है कि उसका बेटा शियोर चला गया है और वहाँ जाके अच्छे से इलाज करवा रहा है। लेकिन फिर भी गांव वालों को कुछ ही समय में पता चल जाता है कि कैंगहो उसी के घर में है। यंगहो नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले, लेकिन इतने छोटे से गांव में कोई भी सीक्रेट छुपाया नहीं जा सकता। गांव वाले यंगशुन के इस कठिन समय में भी उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उसे राहत तब तक नहीं मिलती जब तक कैंगहो खाना नहीं खाता। कैंगहो 1 हफ्ते से ना ही एक भी शब्द बोला है और ना ही खाना खाया है। और यंगशुन जितने भी भगवान को जानती है सबसे वो प्रे कर रही होती है कि उसका बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और वो कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसे जबरदस्ती खाना खिलाने लगती है। कैंगहो बार बार खाना उगल देता है और जब यंगशुन रोने लगती है कैंगहो कुछ शब्द दोहराता है, जो कि उसके बचपन के गहरे याददाश्त से याद आ रहा होता है। क्योंकि कैंगहो पूरी तरह अपने पास्ट को नहीं भूला है। वो ये नहीं भूला है कि उसकी माँ बचपन में उससे बोलती थी कि पूरा पेट भर के खाना मत खाना, नहीं तो तुम्हें नींद आएगी और तुम ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। और ये सुनने के बाद यंगशुन को बहुत गिल्टी फील हो रहा होता है। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है कि उसका बेटा इसलिए खाना नहीं खा रहा है क्योंकि वो डरा हुआ है कि अगर वो पढ़ते पढ़ते सो गया तो उसे डांट पड़ेगी। वो उसे रोते रोते बोलती है कि अब तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खाना खा सकते हो। और फाइनली कैंगहो खाने की पहली बाइट लेता है। कैंगहो अभी भी अपने बॉडी का कोई भी हिस्सा मूव नहीं कर पा रहा है, पर यंगशुन अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती। वो कैंगहो के बचपन के कुछ खिलौने उसके सामने लाकर रख देती है। कैंगहो अपना फेवरेट टॉय रोबोट देखकर उसे पकड़ने का कोशिश कर रहा होता है, पर वो इसमें नाकाम होता है। यंगशुन होपलेस फील कर रही होती है, लेकिन वो अपने आप को और भी ज्यादा कठोर बना लेती है ताकि वो अपना हाथ मूव कर पाए। वो उसे खाना देना ही बंद कर देती है। वो जब भी उसके सामने खाना रखती है वो चाहती है कि वो खुद खाए, और वो थोड़ी देर में खाना हटा भी देती है। और इससे कैंगहो की भूख बढ़ती जाती है। वो चिल्लाता है, मॉम मुझे खाना दो खाना दो, लेकिन वो अपने आप को पहले से भी ज्यादा कठोर बना देती है। और एंड में कुछ दिन बाद उसका ये मेथड काम कर जाता है। कैंगहो स्पून को उठाता है और खाना खाना चालू कर देता है। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है, द गुड बैड मदर का। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 4 में। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।